दोस्तों जरा सोचिए, क्या आप ऐसी जगह आराम से सो सकते हैं जहां खिड़की खोलते ही सैकड़ों फीट गहरी मौत की खाई हो, या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जहां जाने के लिए आपको नंगे पैर हजारों फीट की सीधी चट्टान पर चढ़ाई चढ़नी पड़े। भले ही आपको इस तरह के घरों में रहना नामुमकिन लगता हो, परंतु दुनिया के कुछ कोनों में ऐसी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जा रहा हूँ जहाँ इंसान ने ज़मीन की मोह माया छोड़कर आसमान की ऊंचाइयों, ज्वालामुखी के लावे एवं ठंडी गुफाओं तक में अपना आशियाना बना लिया है। अबूना यामातागु इथोपिया की गेराल्ट पहाड़ियों के बीच जमीन से लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित अबूना यामातागु चर्च दुनिया के सबसे दुर्गम और हैरतअंगेज धार्मिक स्थलों में से एक है। 5वीं शताब्दी में संत अबूना यमता द्वारा स्थापित ये चर्च नारंगी बलवा पत्थर की एक ऐसी खड़ी चट्टान की गुफा में छुपा है जो चट्टान करोड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी या सहारा नहीं है, बल्कि आपको नंगे पैर मौत को मात देने वाली एक सीधी चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, जहां एक छोटी सी चूक सैकड़ों फीट नीचे गहराई में गिरा सकती है। रोचक बात यह है कि प्राचीन काल में इस चर्च को इतना ऊपर और खतरनाक जगह पर इसलिए बनाया गया था ताकि हमलावर सेनाओं से पवित्र धार्मिक अवशेषों को बचाया जा सके और प्रार्थना हेतु पूर्ण शांति मिल पाए। आज भी यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के हर दिन इस चट्टान पर चढ़ते हैं, जिसे आस्था की सबसे कठिन परीक्षा कहा जा सकता है। जैसे ही आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाली चढ़ाई को पार कर चर्च के छोटे से प्रवेश द्वार के भीतर कदम रखते हैं तो यहाँ का नज़ारा आपको सदियों पीछे एक दूसरी ही दुनिया के कोने में ले जाता है। गुफा की दीवारों पर 1500 साल पुराने ऐसे अद्भुत चित्र मौजूद हैं जिन्हें प्राकृतिक रंगों से बनाया गया था, और ये चित्र आज भी उतने ही जीवंत और चटकीले नजर आते हैं जैसे इन्हें कल ही रंगा गया हो। इन चित्रों में बाइबल की कहानियों को बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है। कुल मिलाकर ये स्थान केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और अटूट विश्वास का एक ऐसा जीता जागता प्रमाण है जहां पहुंचने वाला हर शख्स कुदरत की विशालता और इतिहास की गहराई को महसूस कर सकता है। कास्टेल फोलिट डे ला रोका। स्पेन के कैटालोनिया में स्थित कास्टेल फोलिट डे ला रोका दुनिया की सबसे साहसी और हैरान कर देने वाली बस्तियों में से एक है, जो करीब 50 मीटर ऊंची एक संकरी बेसाल्ट चट्टान की नोक पर किसी कुदरती अजूबे की तरह टिकी हुई है। ये चट्टान करीब 1 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि शहर के सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 2 घर ही समा सकते हैं, जहां पड़ोसी खिड़की द्वारा ही आपस में हाथ मिला सकते हैं। कास्टेल फोलिट डे ला रोका के घर प्रकृति और इंसान की कलाकारी का अनोखा मेल है, क्योंकि इन्हें बनाने में उसी ज्वालामुखी चट्टान के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिस चट्टान पर यह शहर खड़ा है। यहाँ की प्राचीन दीवारें दोहरी भूमिका निभाती हैं। वे न केवल पुराने समय में दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करती थी, बल्कि आज भी निवासियों को सीधे गहरे खाई में गिरने से बचाने का एकमात्र मजबूत सहारा है। हैरानी की बात तो यह है कि यह विशाल प्राकृतिक प्लेटफॉर्म 2 अलग अलग ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावे के जमने और सदियों तक नदियों के कटाव से तैयार हुए हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देते हैं। आज भी जब आप कास्टेल फोलिट डे ला रोका की संकरी गलियों से गुजरते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा मानो समय कहीं रुक गया हो और आप किसी जादुई फिल्म के सेट पर खड़े हों। शहर के आखिरी छोर पर स्थित प्राचीन चर्च से नीचे बहती फ्लुविया और टोरोनेल नदियों का शोर सुनाई देता है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। कुल मिलाकर कास्टेल फोलिट डे ला रोका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की वो कहानी है जो दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मौत की ढलान पर भी जिंदगी का खूबसूरत आशियाना सजाया जा सकता है। वर्जिया जॉर्जिया। जॉर्जिया की कुरा नदी के ऊपर सुनहरी चट्टानों को तराशकर बनाया गया वर्जिया का यह गुफा शहर किसी अजूबे से कम नहीं है। 12वीं शताब्दी में रानी तामार के शासनकाल में निर्मित यह प्राचीन स्थल दूर से देखने पर पहाड़ पर बने किसी विशाल पत्थरों के मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आता है। वर्जिया शहर को 13 स्तरों पर बांटा गया था, जिसमें लगभग 600 से अधिक कमरे, घर, सार्वजनिक स्थल और गुप्त सुरंगें सीधे ज्वालामुखी की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यहाँ की सबसे रोमांचक बात यह है कि शुरुआत में वर्जिया शहर
पूरी तरह से पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ था और बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक भीषण भूकंप ने पहाड़ के बाहरी हिस्से को गिरा दिया, जिससे ये गुप्त शहर दुनिया के सामने प्रकट हो गया। वर्जिया केवल एक रहने की जगह नहीं बल्कि मध्यकालीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ की संकरी सुरंगें और छिपे हुए रास्ते अतीत में आक्रमणकारी सेनाओं से बचने के लिए एक अभेद्य रक्षा तंत्र का काम किया करते थे। रोचक तथ्य ये भी है कि उस दौर में भी यहाँ भिक्षुओं के पास पानी की एक उन्नत सिंचाई प्रणाली थी, जिससे वे अपने अंगूर के बागों को सींचते थे। आज भी वर्जिया की चट्टानें भूल भुलैया के उसी युग को याद दिलाती हैं जब इंसानों ने आस्था और सुरक्षा के लिए पहाड़ का सीना चीरकर एक पूरी सभ्यता को जन्म दिया था। लॉन्गयरबेन नॉर्वे। आर्कटिक की बर्फीली लहरों के बीच उत्तरी ध्रुव के करीब बसा नॉर्वे का लॉन्गयरबेन एक ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम और इंसानी कानून दोनों ही आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां मरना गैर कानूनी माना जाता है। इसके पीछे की वजह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। दरअसल लॉन्गयरबेन की जमीन साल भर जमी रहती है, जिसे परमाफ्रोस्ट कहते हैं, और इस कड़ाके की ठंड में शव कभी सड़ते नहीं बल्कि हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसे तुरंत मुख्य नॉर्वे भेज दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति की मौत उस धरती पर ना हो जो धरती कभी मर चुके व्यक्ति के शव को मिट्टी में नहीं मिलने देती। लॉन्गयरबेन की जिंदगी जितनी शांत दिखती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ इंसानों से ज्यादा ध्रुवीय भालू सक्रिय रहते हैं। और यही वजह है कि शहर की सीमा से बाहर निकलते समय आत्मरक्षा के लिए अपने साथ राइफल रखना यहाँ एक जरूरी रिवाज बन जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस अनोखे शहर में रोमांच सिर्फ मौत के कानून तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ साल के कई महीने सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती और पूरी तरह अंधेरा छाया रहता है, जिसे पोलर नाइट्स कहते हैं। वहीं गर्मियों में आधी रात के 3 बजे भी दोपहर जैसा चिलचिलाता हुआ उजाला नजर आता है। एक और रोचक बात यह भी है कि लॉन्गयरबेन में बिल्लियों को पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ताकि स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को बचाया जा सके। इस बर्फीली गहराई के भीतर मानवता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी ग्लोबल सीड वोल्ट भी छुपा हुआ है, जहां दुनिया भर की फसलों के करोड़ों बीज एक परमाणु प्रूफ तिजोरी में रखे गए हैं। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि अगर दुनिया में कोई बड़ी तबाही आ जाए तो इंसानी सभ्यता को जल्द से जल्द दोबारा भोजन और जीवन दिया जा सके। कंदोवन, ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में माउंट सहंद की तलहटी में बसा कंदोवन गांव कुदरत और इंसानी कारीगरी का एक ऐसा मेल है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। हजारों साल पहले ज्वालामुखी के फटने से निकली राख और लावे ने यहाँ शंकु आकार की नुकीली चट्टानें बनाई, जिन्हें हवा और बारिश ने धीरे धीरे प्राकृतिक मीनारों की शक्ल दे दी। और लगभग 700 साल पहले यहाँ के निवासियों ने इन चट्टानों को अंदर से खोदकर बहुमंजिला घर, गोदाम और सीढ़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। विज्ञान की दृष्टि से इन घरों की सबसे बड़ी खूबी इनकी ज्वालामुखीय दीवारें हैं, जो एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेटर का काम करती है। यानी ये घर कठोर गर्मी में भी प्राकृतिक रूप से ठंडे रहते हैं और बर्फीली सर्दियों में ये घर बाहर वाली कड़ाके की ठंड को भीतर नहीं आने देते। रोचक बात यह है कि कंदोवन शब्द का फारसी में अर्थ होता है मधुमक्खी का छत्ता, और दूर से देखने पर ये चट्टानी घर बिल्कुल छत्ते जैसे ही नजर आते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ के शुरुआती लोग मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए इन चट्टानों में छुपने आए थे और बाद में उन्होंने इन्हें ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। कंदोवन दुनिया के उन चुनिंदा प्राचीन किल्फ विलेजेस में से एक है जहां आज भी सैकड़ों लोग आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं। इन चट्टानी घरों के भीतर आपको बिजली, पानी और यहाँ तक के इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिल जाएंगी, जो इस स्थान को एक जीवंत संग्रहालय बना देती है। हैद अल जजील, यमन के ऊबड़ खाबड़ और रेतीले पहाड़ों के बीच बसा हैद अल जजील एक ऐसा गांव है जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सीधी चुनौती देता नजर आता है। ये पूरा गांव एक विशालकाय और अकेले खड़े पत्थर के ऊंचे ब्लॉक पर बसा हुआ है, जिसे करीब 500 साल पहले डाकुओं और कबीलाई हमलों से बचने के लिए एक सुरक्षित किले के तौर पर तैयार किया गया था। यहाँ के घर सीधे चट्टान की दरारों और तंग किनारों पर इस तरह से टिके हैं कि दूर से देखने पर लगता है
है जैसे ये घर पहाड़ के भीतर से ही उग आए हों। हैदर अल जजील वास्तुकला का एक ऐसा करिश्मा है जहां इंसानों ने किसी आधुनिक तकनीक के बिना सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर एक ऐसी ऊंचाई पर अपना बसेरा बनाया है जहां परिंदों का पहुंचना भी मुश्किल लगता है। विशेष बात यह है कि यहाँ की बहुमंजिला इमारतें मिट्टी की ईंटों से बनी है जो रेगिस्तान की तपिश में भी घरों को अंदर से कुदरती तौर पर ठंडा रखती है। ये जगह आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दुर्गम स्थलों में गिनी जाती है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी पक्का रास्ता नहीं है और पूरा गांव समय के पहिए में कहीं पीछे छूटा हुआ महसूस होता है। जब घाटी में शाम की धुंधलाहट छाती है तब हैदर अल जजील का नज़ारा किसी फैंटेसी फिल्म के जादुई महल जैसा लगता है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान सुरक्षा और अस्तित्व के लिए जमीन छोड़कर आसमान की ऊंचाइयों में भी रह सकता है। कोलमेनस्कोप नामीबिया के तपते नामीब रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित कोलमेनस्कोप कभी दुनिया के सबसे अमीर और आलीशान शहरों में से एक था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यहाँ हीरो का भंडार मिला तो जर्मन प्रवासियों ने रातों रात इस बंजर जमीन पर एक अत्याधुनिक शहर खड़ा कर दिया। रेगिस्तान की भीषण गर्मी और सन्नाटे के बीच यहाँ वो सुख सुविधाएं मौजूद थी जो उस दौर के बड़े शहरों में भी दुर्लभ थी, जैसे कि यूरोप से मंगाया गया कीमती मार्बल, शानदार बाथरूम और यहाँ तक कि पूरे अफ्रीका का पहला एक्सरे स्टेशन भी कोलमेनस्कोप में ही खोला गया था। ये शहर इंसानी महत्वाकांक्षा का एक ऐसा शिखर था जहां लोग रेगिस्तान की धूल के बीच हीरो की चमक में डूबी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे ही हीरो का भंडार खत्म हुआ इस शहर की किस्मत भी पलट गई और 1950 के दशक तक कोलमेनस्कोप पूरी तरह से वीरान होकर एक घोस्ट टाउन बन गया। आज यहाँ का नज़ारा किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा दिखता है जहाँ कुदरत ने अपना साम्राज्य वापस छीन लिया है। रेगिस्तान की विशाल रेत की लहरें अब घरों के दरवाजों और खिड़कियों को पार कर कमरों के भीतर भर चुकी है। हालांकि आज भी ये जगह दुनिया भर के फोटोग्राफर्स के लिए एक पसंदीदा स्थल है जो हमें याद दिलाता है कि वक्त के थपेड़ों के आगे बड़े से बड़े साम्राज्य भी रेत में मिल जाते हैं। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो की पहाड़ियों पर बसा यह कस्बा इंसानी जज्बे और सर्वाइवल की एक अनोखी मिसाल है जो दिखाती है कि जब दुनिया में आपके लिए जगह नहीं बचती तो आप अपना रास्ता खुद ही बना सकते हैं। ये कंक्रीट का एक ऐसा विशालकाय वर्टिकल साम्राज्य है जहां 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बेहद खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों पर बसे हैं। रियो डी जनेरियो में स्पाट सड़कें नहीं हैं बल्कि अंतहीन सीढ़ियाँ ही यहाँ रास्तों का काम करती है। बिना किसी आधिकारिक योजना या अनुमति के बनी ये बस्ती धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती गई क्योंकि निचली सतह पर रहने हेतु जमीन ही समाप्त हो चुकी थी। रियो डी जनेरियो एक आत्मनिर्भर शहर है जहाँ की हर एक दीवार लोगों के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की गवाही देती है। वैसे रियो डी जनेरियो सिर्फ तंग गलियों और कंक्रीट के ढांचों तक सीमित नहीं है बल्कि ये संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है जिसके पास अपने खुद के स्कूल, बैंक और दवाइयाँ मौजूद है। यानी ये शहर अपनी जरूरतों के लिए बाहरी दुनिया पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। इस अनोखे शहर को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते रहते हैं जिस कारण यहाँ की गलियों में आपको बेहतरीन स्ट्रीट आर्ट, सांबा संगीत की गूंज और वो सामुदायिक भाईचारा देखने को मिलेगा जो शायद दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों से भी गायब हो चुका है। उपलिस्ट सिखे जॉर्जिया के मटकुआरी द्वार के किनारे बलुआ पत्थर की ऊंची चट्टानों को तराशकर बनाया गया उपलित सिके का यह प्राचीन शहर इस बात का अद्भुत प्रमाण है कि कैसे पुरानी सभ्यताओं ने कठोर भूगोल को एक जीवंत संस्कृति में बदल दिया था। लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई ये शहरी बस्ती सीधे पहाड़ के सीने को चीरकर बनाई गई थी जहाँ की गुफाओं में बने घर, सड़कें और गुप्त सुरंगें आज भी देखने वालों को दंग कर देती हैं। उपलिस्ट सिखे की वास्तुकला में चट्टानों को इस बारीकी में ढाला गया है कि न केवल ये रहने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करती हैं बल्कि उस दौर की उन्नत शहरी योजना और जटिल सामाजिक ढांचे को भी ये चट्टानें दर्शाती थी जहां प्रकृति की सच्ची सुंदरता और इंसानी कलाकारी का एक अनूठा मिलन दिखाई देता है। इतिहास के पन्नों में ये शहर न केवल अपनी बनावट बल्कि अपने सांस्कृतिक बदलाव के लिए भी विशेष महत्व रखता है जहाँ सदियों तक प्राचीन मूर्ति पूजा और बाद में ईसाई धर्म का संगम देखने को मिलता है। इस चट्टानी शहर के शिखर पर 9वीं सदी में बना ईंटों का एक चर्च आज भी खामोश प्रहरी की तरह खड़ा है जो पुराने और नए विश्वासों के मेल की कहानी सुनाता है। हालांकि वक्त के थपेड़ों और कई बड़े भूकंपों ने इस सैकड़ों कमरे वाले वैभव को अब खंडहर में बदल दिया है, फिर भी पत्थर के इन ठंडे कमरों में गूंजती खामोशी हमें एक अदम्य इंसानी इच्छा शक्ति की याद दिलाती है।
मोंटसेराट मठ, कैटालोनिया। स्पेन के कैटालोनिया में मोंटसेराट की ये चट्टानें किसी विशाल आरी के नुकीले दांतों की तरह आसमान को चीरती हुई महसूस होती हैं, जो जमीन से करीब 1200 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान की भौगोलिक बनावट इतनी अनोखी है कि यहाँ की सुई जैसी पतली और ऊंची चोटियों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद ही इन्हें तराशा हो। इन्हीं दुर्गम और खड़ी पहाड़ियों के बिल्कुल किनारे पर बना ये मोंटसेराट मठ वास्तुकला का एक हैरत अंगेज नमूना है, जो बादलों के बीच घिरी खामोश वादियों में सदियों से अड़े खड़ा है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा इंसानी जज्बे की कहानी सुनाते हैं। इस मठ की अद्भुत बनावट के पीछे उन लाखों भिक्षुओं की कड़ी तपस्या और संघर्ष छुपा है, जिन्होंने दुनिया की भीड़भाड़ से दूर पूरी तरह से एकांत में ईश्वर की खोज के लिए इस असंभव सी जगह को चुना था। उस दौर में जब आवाजाही के कोई आधुनिक साधन नहीं थे, तब भिक्षु केवल अपनी अटूट आस्था और साहस के दम पर इन सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़कर निर्माण सामग्री पहुंचाते थे, जो आधुनिक संसाधनों के साथ चढ़ाई करने वाले आज के पर्वतारोहियों के लिए भी एक बड़ा इम्तहान माना जाता है। वैसे मोंटसेराट मठ का आकर्षण केवल इसकी ऊंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी अनेकों रहस्यमय किंवदंतियां इसे और भी रोमांचक बना देती हैं। मान्यताओं के अनुसार इन पहाड़ियों में अमृत के अनेकों प्याले भी छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो कोने जहां इंसानी जिद ने रहने के ठिकाने बनाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये घर सिर्फ पत्थर, मिट्टी या कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब सवाल वजूद और आस्था का हो तो इंसान मौत की ढलान पर भी जिंदगी का खूबसूरत आशियाना सजा सकता है। वैसे इनमें से आपको सबसे खतरनाक या सबसे अनोखा घर कौन सा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। साथ ही ऐसे ही रहस्यों से भरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।